सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा रियल एंड अपरेंट डेप्थ, उसमें क्या हो रहा था, अगर बकेट में वाटर हमने फिल किया है या फिर कोई वाटर सरफेस है, रिवर है, उसमें जो मछली है, तो वहाँ क्या कर रहा था, वो कुछ उसकी जो डेप्थ थी, एक्चुअल डेप्थ, उससे वो रेज करके कुछ हमें अपरेंट डेप्थ देखने को मिल रही थी। लेट से डी डैश। जैसे कि कोई ये बकेट है और बकेट को हमने वाटर से फिल कर दिया है यहाँ तक, तो ये वाटर सरफेस से जो इसकी एक्चुअल डेप्थ थी वो डी थी, लेकिन हमें देखने को मिल रही थी ऊपर से, अगर हम देख रहे थे तो वाटर सरफेस से हमें ये डी डैश पे देखने को मिल रहा था। मीन्स इसकी जो डेप्थ थी वो कुछ कम हो जा रही थी, हमें देखने को इस तरह से मिल रहा था। मीन्स कुछ इसकी शिफ्ट हो जा रही थी, जो यहाँ से डेप्थ यहाँ पे था वो शिफ्ट होकर ऊपर चला जा रहा था। ऐसा हो रहा था रिफ्रैक्शन के कारण। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमने कोई ग्लास स्लैब रख दिया, अब ग्लास स्लैब है तो उसका भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जैसे यहाँ पे वाटर का था, अब यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा। जब रिफ्रैक्शन होगा तो कुछ शिफ्टिंग आएगी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे, तो वो कितना आएगा, शिफ्ट कितना होगा, ये आज हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स सपोज ये ग्लास स्लैब है, ये एक हमारे पास ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है। इसका ग्लास स्लैब है तो इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लेट सपोज म्यू, और इसकी कुछ थिकनेस होगी यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम कर देते हैं टी। अब क्या होगा, हमारे पास हमने लेट सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ओ पॉइंट पे, तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक रेज जाएगी और कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे देख रहा है इसे, इस साइड मीन्स इस मीडियम में, अब अपोजिट साइड पे ऑब्जर्वर देख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रे जाएगी इस तरह से, ये रे गई हमारे पास, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज होगा। अब मीडियम चेंज होगा तो हमें पता है क्या होगा, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होगा जब रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ आएगी, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी यहाँ पे। और अगर कोई यहाँ से ऑब्जर्वर इसके अंदर ग्लास स्लैब से देखे तो ये जो रे है उसको ओ से ना आते हुए दिखाई देगी, ये हमें दिखाई देगी यहाँ से, ये हमें देखने को मिलेगी कुछ आई डैश से। मीन्स यहाँ पे इसकी इमेज बनी आई पे, तो यहाँ से इसको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये सेकेंड पॉइंट पे पहुँचेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे भी नॉर्मल होगा, अब यहाँ पे नॉर्मल होगा, तो अब जब ये था डेंसर मीडियम, अब जब जाएगी रेयरर मीडियम में तो क्या करेगा, ये नॉर्मल से अवे जाएगी। जो ये रे है रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ से ये जाएगी नॉर्मल से अवे जाएगी। तो ये क्या होगा, हमें जो इसकी कुछ इमेज यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्व करे तो इसको लगेगा कि ये रे यहाँ से ना आके कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, लेट सपोज यहाँ से। इसे हम कर देते हैं फाइनल इमेज, आई एफ मीन्स फाइनल इमेज। हमें फाइनल इमेज यहाँ तक देखने को मिली। अब यहाँ पे क्या हुआ, शिफ्ट हुआ एस का, तो यही एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये एस की वैल्यू आती है हमारे पास, इस यस की वैल्यू आती है हमारे पास, यस इज इक्वल टू टी 1-1/म्यू। अगर जो सराउंडिंग मीडियम है एयर है तो यही आता है हमारे पास। जैसे आप कभी फिजिक्स लैब में गए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे आप क्यूब शेप में कुछ ग्लास स्लैब रखे होते हैं, आप कभी उसको ट्राई करिएगा। आप कुछ लेटर लिखिए, कुछ वर्ड या बुक पे क्या करिए, उसको ले जाके उसमें से ग्लास स्लैब पे देखिए, तो देखेंगे आप वो कुछ शिफ्ट हो रहा है। मीन्स जो लेटर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट पे या कोई डायग्राम बना हुआ है तो वो शिफ्ट होता है, तो वही शिफ्टिंग हमें यहाँ पे देखनी है। तो अब इसे हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे ये, लेट सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ से ये है हमारे पास फर्स्ट सरफेस, ये है हमारे पास सेकेंड सरफेस, क्योंकि दो जगह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब जब यहाँ से कोई देख रहा है, लेट सपोज ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो उसे क्या दिखेगा, ये है हमारे पास
ये है हमारे पास आई, तो यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिखेगी, मीन्स ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे था लेकिन उसको रियल में इमेज पे उसकी डिस्टेंस दिखेगी। मीन्स केस जैसा हमने देखा था रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में, उसी तरह होगा। मीन्स यहाँ पे इसकी डेप्थ तो x के इक्वल है लेकिन उसे कुछ देखने को मिलेगी x से ज़्यादा, तो वही हम करेंगे यहाँ पे फर्स्ट के लिए। यहाँ पे क्या होगा, हमने जो रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ पढ़ा था वहाँ पे पढ़ा था μ2/μ1 इज इक्वल टू d/d डैश। μ2 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका था जिसमें से लाइट आ रही है, तो यहाँ पे लाइट आ रही है एयर से, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 और जा किस में रही है, और μ1 उसका था जिसमें लाइट जा रही है, तो म्यू है इसका, तो ग्लास स्लैब का हो जाएगा म्यू। अब हमारे पास आ गया डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू ये है हमारे पास, कितने डेप्थ पे है ये, इसका रियल डेप्थ x है, तो यहाँ से x हो जाएगा x/d डैश। ये है d डैश की वैल्यू, d डैश जो i पे हमें देखने को मिल रहा है। इसमें से अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसे i पे देखने को मिल रही है, तो ये क्या होगा हमारे पास d डैश हो गया। अब हम यहाँ से d डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा हमारे पास μx। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड सरफेस के लिए देखते हैं। अब कोई भी देखेगा तो इसे यहाँ से तो देखेगा नहीं, अंदर से, ये बाहर से ही देखेगा। जब भी बाहर से देखेगा तो ये जो हमें ऑब्जेक्ट का यहाँ पे पहले इमेज, फर्स्ट सरफेस की वजह से जो इमेज मिला वो क्या करेगा, सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा। ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और हमारे पास ये जो डिस्टेंस आई है यहाँ पे, ये वाली जो डिस्टेंस आई है ये आई है हमारे पास μx। अब हम सेकेंड सरफेस से देख रहे हैं। अब सेकेंड सरफेस से देख रहे हैं तो यहाँ पे रियल डेप्थ हो गया μx प्लस टी के इक्वल, क्योंकि यहाँ से सेकेंड सरफेस से हम मेज़र करेंगे तो ये तो इसकी थिकनेस t है, t प्लस μx हो जाएगी इसकी रियल डेप्थ, और हमें फाइंड आउट करना है इसकी अपरेंट डेप्थ, मीन्स ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हो जाएगा μ2/μ1 इज इक्वल टू d/d डैश। अब μ2 क्या था, जिसमें से लाइट आ रही है, लाइट किस में से आ रही है हमारे पास, अब यहाँ से देखेंगे तो मीडियम से आएगी, तो यहाँ पे मीडियम क्या है, ग्लास स्लैब, इसका है म्यू हो जाएगा हमारे पास। और μ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो अब यहाँ पे जिसमें लाइट जा रही है, जिसमें लाइट जा रही है मीन्स ये एयर मीडियम है, तो एयर का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, इज इक्वल टू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, t प्लस μx बाई यहाँ पे d डैश। अब यहाँ से d डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, d डैश इज इक्वल टू t प्लस μx बाई म्यू। अब हमारे पास दो ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हमें शिफ्ट फाइंड आउट करना है। हमें तो एक्चुअली मतलब शिफ्ट से है, मीन्स यस से मतलब है हम, तो हम शिफ्ट फाइंड आउट करेंगे। शिफ्ट जो एस है हमारे पास वो कितना आएगा। अब हमें ये ओ जेड की वैल्यू हमें पता है और आई एफ जेड की वैल्यू पता है, तो और यस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ओ जेड से माइनस कर दें आई एफ जेड, तो क्या हमें मिल जाएगा एस, तो यहाँ से हम लिखेंगे ओ जेड माइनस आई एफ जेड। ओ जेड की वैल्यू क्या है, यक्स ये है प्लस टी, यक्स प्लस टी हो जाएगी हमारे पास, माइनस आई एफ जेड की वैल्यू क्या है, आई एफ जेड की वैल्यू है हमारे पास, ये है डी डैश की वैल्यू हमारे पास आई थी टी प्लस म्यू एक्स अपान में म्यू, ये है हमारे पास एस इज इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाएगा ये, अगर कॉम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा म्यू एक्स प्लस म्यू टी माइनस टी प्लस माइनस म्यू एक्स अपान में म्यू। तो यहाँ से म्यू एक्स ये हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से हमारे पास मिलेगा, अगर हम टी कॉमन ले लें तो टी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान म्यू। यहाँ से एस की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट मिलेगी, अगर म्यू से म्यू डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा टी 1 माइनस 1 अपान म्यू। ये हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे शिफ्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास टी
1 माइनस 1/μ। यहाँ से हमारे पास शिफ्ट की वैल्यू आ गई। अब पहले हमने क्या किया, इसको एक बार रिकॉल करते हैं। एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी, इंसिडेंट होगी, तो वो नॉर्मल की तरफ जाए, बेंड करेगी। जब बेंड करेगी तो अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसे देखने को मिलेगा कि इसकी इमेज कुछ यहाँ पे फॉर्म हो रही है, मीन्स यहाँ से लाइट रे आ रही है। लेकिन फिर जब ये सेकेंड सरफेस पे पहुँचेगा तो ये डेंसर से रेयरर में गया, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे आएगी हमारे पास, वो क्या करेगी, नॉर्मल से अवे जाएगी। जब नॉर्मल से अवे जाएगी तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, देख रहा है, तो उसे लगेगा कि आई एफ से उसकी क्या आ रही है, इमेज आ रही है, सॉरी ये रे आई एफ से आ रही है। अब यहाँ पे हम रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब हम पहले इस केस को देखेंगे। फर्स्ट केस के लिए यहाँ से मेज़र करेंगे, कोई भी डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस से मेज़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है तो वो देखेगा, तो यहाँ पे हमें अगर रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आएगा μ2/μ1 = d/d'। तो अब हमारे पास μ2 क्या था, जिसमें से उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लाइट आ रही है, तो लाइट आ रही थी एयर से, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। और μ1 जिसमें लाइट जा रही है तो इसका हो जाएगा म्यू, ग्लास स्लैब का म्यू था। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमने x पे रखा है, तो रियल डेप्थ जो थी x पे है, लेकिन हमें देखने को मिली d' पे, तो d' की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास μx। तो ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू, मीन्स ये जो i था, इसकी जो पोजीशन है यहाँ से फर्स्ट सरफेस से, वो μx के इक्वल है। अब जब ऑब्जर्वर सेकेंड केस में यहाँ सरफेस से देख रहा है इस साइड, तो उसके लिए ये सरफेस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो μ2 1/μ1 = d/d'। तो यहाँ पे जो d हो जाएगा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से इस वाले डिस्टेंस की, सॉरी इस डिस्टेंस की, ये हो गया हमारे पास रियल डेप्थ। लेकिन एक्चुअली में वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, इसका हमें यहाँ पे डेप्थ देखने को मिला, मीन्स IF/z हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो μ2/μ1, तो μ2 तो क्या था, जिसमें से लाइट आ रही है, जिसमें से लाइट आ रही है मीन्स ग्लास स्लैब से आ रही है, तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा म्यू अपान, जिसमें जा रही है 1, एयर में जा रही है तो एयर में 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस थी ये μx थी फर्स्ट सरफेस से, और यहाँ पे t इसका इतना और बढ़ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा t + μx/d'। तो d' की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी। और शिफ्ट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो अगर हम OZ से IF/z माइनस कर देंगे तो हमारे पास शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू S की वैल्यू आ जाएगी। तो S की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, माइनस किया। माइनस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है, S = t ब्रैकेट में 1 - 1/μ। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। ये पोर्शन जो है वो कैमरे में नहीं आ रहा है, तो इसे हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो शिफ्ट की वैल्यू आएगी वो आएगी t ब्रैकेट में μ - 1/μ। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, S = t, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 - 1/μ। इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त बताया था कि जितनी भी रेज होंगी यहाँ पे पैरा एक्सियल होंगी, मीन्स जो नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल बनाएंगी वो क्या होंगी, बहुत ही छोटी होंगी, या फिर हम कह सकते हैं ये नॉर्मल के ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। और अगर आपके मन में ये भी, दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो अभी हमने एयर की बात की, दोनों तरफ जो मीडियम था वो एयर था, लेट सपोज वाटर में होगा या फिर हम किसी और मीडियम में डाल दें, तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या यही रहेगा, तो इसका फार्मूला चेंज हो जाता है। और जो मीडियम है होगा वो दोनों साइड एक ही होना चाहिए, मीन्स अगर एयर है तो इस साइड भी एयर होगा, इस साइड भी एयर होगा, वाटर होगा तो वाटर होगा, या फिर कोई और मीडियम होगा तो वो दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो S = उस केस में आ जाएगा t 1 - μ ऑफ सराउंडिंग, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं भी x का यूज़ नहीं है, मीन्स x का यूज़ नहीं है, मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का है
कहीं पे यूज़ नहीं है। मीन्स जो शिफ्ट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एक्स से। मीन्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम कितना रखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जैसे हमने रखा ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर पे और लेट्स सपोज शिफ्ट हो रहा है 1 सेंटीमीटर का, अगर हम उसे 200 सेंटीमीटर पे रखें या 50 सेंटीमीटर पे रखें या 2 सेंटीमीटर पे रखें, तो शिफ्ट हमेशा कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। मीन्स जो शिफ्ट है वो कांस्टेंट होगा उसके लिए, क्योंकि 1 माइनस म्यू भी कांस्टेंट है, थिकनेस भी कांस्टेंट है, और म्यू ऑफ स्लैब मीन्स जो ये ग्लास स्लैब हमने लिया है उसकी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्स की बात हुई नहीं, तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा कहीं भी आप प्लेस करिए शिफ्ट उतना ही होगा। और थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट ये आता है कि अगर सपोज दैट यस की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यस की वैल्यू पॉजिटिव ही अगर पॉजिटिव आएगी तो शिफ्ट होगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, और यस की वैल्यू अगर निगेटिव आ गई तो शिफ्ट होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है तो शिफ्ट इसके इस साइड होगा, अगर ये राइट साइड में इसकी जो है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है तो वो लेफ्ट साइड में इसका शिफ्ट होगा। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लिए, जितना भी मैंने आपको समझाया उसको भी पॉइंट्स में हम लिखेंगे। पॉइंट्स में लिखने के बाद इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप उस पर क्वेश्चन ट्राई करिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तब तक इसे नोट डाउन कर लो। पहले जो पॉइंट्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए वही सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है हमारे पास, ए प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय ए ग्लास क्यूब। अगर हमने एक प्रिंटेड पेज को ग्लास क्यूब से क्या किया, उस पर ग्लास क्यूब से प्रेस कर दिया, और उस ग्लास क्यूब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5 ऑफ एज 6 सेंटीमीटर। एज जो उसकी है 6 सेंटीमीटर, मीन्स उसकी जो थिकनेस है टी है वो है 6 सेंटीमीटर। बाई वट अमाउंट विल बी प्रिंटेड लेटर्स अपीयर्स टू बी शिफ्टेड व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप। अगर हम उसको ऊपर से देखें इस तरह से, तो पूछ रहा है कि जो उसका प्रिंटेड लेटर है वो कितना शिफ्ट हुआ दिखाई देगा हमें। तो कितना शिफ्ट हुआ वो होगा वो देखेंगे हम। तो यस इज इक्वल टू होता है हमारे पास शिफ्ट इज इक्वल टू T1 माइनस 1/μ। अब हमारे पास यहाँ पे T की वैल्यू हमें दी है जो कि है 6 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1/1.5। अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएं तो ये हो जाएगा 10, तो यहाँ से आ जाएगा 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, 6 इंटू 5/15 इस तरह से आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 एंड 3 2 ज़ा 6। मीन्स हमें जो शिफ्ट देखने को मिलेगा वो होगा 2 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा, और किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, जिधर पे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं कई सारे स्लैब रखे हुए होंगे। अगर ग्लास स्लैब अगर हमने एक की जगह 2 या 3 रखा तब कितना शिफ्ट आएगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें हमने 3 स्लैब का यूज़ किया। ये पहला स्लैब है, ये है दूसरा, और ये है हमारे पास तीसरा स्लैब, और सबके अराउंड जो मीडियम है वो सेम है। अगर जब मीडियम सेम है तो यहाँ पे जो शिफ्ट होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे शिफ्ट का, तो आपको पता है कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि वहाँ पे इसका यूज़ है ही नहीं। तो मीन्स अगर इसकी गैपिंग 5 सेंटीमीटर की जगह 100 सेंटीमीटर भी हो, 2 सेंटीमीटर भी हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बस इससे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस घट बढ़ रही है यहाँ से, तो हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो शिफ्ट होगा पहले ग्लास स्लैब 1 से होगा, फिर उसके बाद कुछ हिस्से होगा, मीन्स इसका जो नेट शिफ्ट आएगा वो आएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। अब S1 S2 S3 क्या है, शिफ्ट थ्रू ग्लास 1 एंड शिफ्ट थ्रू ग्लास 2 एंड शिफ्ट थ्रू ग्लास 3। तो शिफ्ट 1 क्या है हमारे पास, T1 माइनस 1/μ। लेट्स से ये μ1 है, ये μ2 है, ये है μ3, और ये है T3, ये है T2, और ये है T1। तो यहाँ पे T1 हो जाएगा प्लस T2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/μ2, इसी तरह T3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/μ3।
अब वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ पे। T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/1.5 प्लस T2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, ब्रैकेट में 1 माइनस μ2 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस T3 की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1/1.5। अब देखो 1 माइनस 1/1.5 की वैल्यू क्या आएगी। ये अगर हम माइनस करें 1 माइनस 1/1.5 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये अगर हम डेसिमल यहाँ से हटाएं तो ये आ जाएगा 0 यहाँ पे। 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5/15, तो ये 5/15 आएगा। तो 30 इंटू 5/15 प्लस 20 इंटू 2 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1/2 प्लस 15 इंटू 5/15। 15 से 15 कैंसिल आउट, 15 2 30, 2 10 20, तो ये हो गया हमारे पास 10, 5 2 10 प्लस 10 प्लस 5 मीन्स हमारे पास जो शिफ्ट होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से अगर आपको बहुत सारे ग्लास स्लैब दिए हैं तो उसमें जो नेट शिफ्ट होगा उन तीनों के शिफ्ट के सम के बराबर होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं या फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो भी आपसे सॉल्व नहीं होता है, आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं आई तो इसे हम लिख लेते हैं। ये था हमारे पास 10 + 10 + 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।